के कैमरा के सामने, टीवी कैमरा के सामने कितना लाए हो? अच्छा, लाओ लाओ। और ऐसे कुर्ते में रखते थे? टीवी पे देखा कि नहीं देखा आपने? और चेहरा कितना भोला भाला था, ऐसा लगता था ये तो रोज की आदत वाले लगते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं परवीन सानी। दोस्तों, भारत का मौसम उतना नहीं बदलता जितनी बीजेपी बदल गई। एक गाना है, मौसम की तरह तुम भी तो बदल नहीं जाओगे। अब इसका उल्टा वर्जन मैं आपके सामने लेकर आया हूं, जिसमें कोई प्रॉमिस नहीं बल्कि सीधा सवाल है, मौसम की तरह इतने क्यों बदलते हो? अब जब बदल ही गए हो तो क्या कहोगे? वैसे दोस्तों, इस मौसम की तरह बदले से पहले एक बात मैं पीएम मोदी नरेंद्र मोदी की आईटी टीम से कहना चाहूँगा। अगर आपको रीजनल भाषाओं से प्यार है तो उस प्यार को बरकरार रखिए। अंग्रेजी को जरूरी मानना है तो मानिए, लेकिन हिंदी पट्टी से दूरी क्यों दिखाई जाती है, जबकि हिंदी पट्टी में ही आपकी पार्टी बीजेपी सबसे ज़्यादा मजबूत है। अब बताइए, मैं अगर जानना चाहूँगा कि मोदी को बंगाल जाकर कैसा फील हो रहा है। अब उनकी फीलिंग को अगर उन्हीं के शब्दों के जरिए समझने का प्रयास करता, सामने दिखा बंगला में लिखा हुआ, फिर दिखा इंग्लिश, हिंदी तो गायब ही मिली। बताइए, हिंदी को राज्य स्तरीय भाषा अनिवार्य बनाने के लिए सरकार ने कितनी हाय तौबा मचाई। महाराष्ट्र से लेकर तमिलनाडु तक बवाल हुआ। अब देखिए, मोदी जी के ही आधिकारिक एक्स अकाउंट पर एक पोस्ट में हिंदी गायब है। खैर, बात आगे बढ़ाते हैं। मेरे दिल और दिमाग में ये ख्याल आया जब 12 सेकंड के वीडियो के जरिए प्रधानमंत्री मोदी ने देश को वीडियो के जरिए दिखाया कि बंगाल के लोगों के सामने नतमस्तक हैं। तो फिर अपने ही 47 सेकंड के उस वीडियो जिसमें उन्होंने कुछ कहा था, उसे क्यों भूल गए? उससे पीछे क्यों हट गए? जो कहते थे उससे मुकर क्यों गए? दोस्तों, इस वीडियो में इसी मुद्दे पर बात करेंगे। दोस्तों, सबसे पहले इस वीडियो को देखिए। कट्टल ध्वनि के साथ स्वागत कीजिए माननीय प्रधानमंत्री, परम आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी। अब देखिए, बांग्ला और इंग्लिश में मोदी जी अपने इस वीडियो को पोस्ट करते हुए क्या लिखते हैं। वो कहते हैं, मैं पश्चिम बंगाल की जनता की शक्ति को नमन करता हूँ। जनता का आशीर्वाद ही लोकतंत्र की असली ताकत है और जन संकल्प की सबसे बड़ी प्रेरणा। बढ़िया बात है, अगर बंगाल के लोगों ने उनके मुताबिक बीजेपी को जनादेश दिया है तो इस अंदाज में शुक्रिया कहना जरूरी भी है। उन्होंने कहा, इसमें कोई गलत बात भी नहीं है। शुभेंदु अधिकारी जो कभी टीएमसी के नेता हुआ करते थे, बीजेपी में आए तो बीजेपी ने उनकी काबिलियत को देखते हुए उन्हें मौका दिया। चलिए, ये बीजेपी की अपनी राजनीतिक रणनीति हो सकती है और इसे मैं गलत भी नहीं कहूँगा। हाँ, ये अलग बात है कि उनकी जगह कोई दूसरी पार्टी होती तो शायद कोई और रास्ता अपनाती। लेकिन इन सब के बीच सबसे बड़ा सवाल ये है कि मोदी जी के 10 साल पहले शुभेंदु अधिकारी को लेकर जो विचार थे, वो 10 साल बाद इतने बदल कैसे गए? दोस्तों, जब मैं 10 साल पीछे 2016 की तरफ रुख करता हूं, तो उस वक्त पीएम मोदी ने शुभेंदु अधिकारी को लेकर अपने शब्दों में जो कुछ कहा था, सोशल मीडिया पर वायरल उस 47 सेकंड के वीडियो को मैं आपको दिखाता भी हूं और सुनाता भी हूं। सुनिए जरूर। कैमरा के सामने, टीवी कैमरा के सामने कितना लाए हो? अच्छा, लाओ लाओ। और ऐसे कुर्ते में रख देते हैं? टीवी पे देखा कि नहीं देखा आपने? और चेहरा कितना भोला भाला था, ऐसा लगता था ये तो रोज की आदत वाले लगते हैं। और कुछ लोग तो टीवी के सामने कह रहे हैं, इतना कम क्यों लाए? तो कहता है दूसरे थोड़े दिन के बाद दूंगा, तो कहते हैं कि जल्दी करना। एक और कह रहा है कि भाई मुझे तो दिया, लेकिन थोड़ा उनको भी दे दो, थोड़ा संभालना पड़ेगा। दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये वीडियो साल 2016 का है। तब शुभेंदु अधिकारी टीएमसी में थे, मंत्री भी थे। एक न्यूज चैनल उनका स्टिंग ऑपरेशन करता है। उस स्टिंग ऑपरेशन पर पीएम मोदी ने
शुभेंदु अधिकारी की राजनीति में कितनी ईमानदारी है उसका विश्लेषण किया। अब इस वीडियो को पोस्ट करते हुए कांग्रेस ने लिखा, शुभेंदु अधिकारी कितने बड़े वाले भ्रष्ट हैं, ये बात नरेंद्र मोदी बता रहे हैं। ये वीडियो 2016 का है। अब उन्हीं शुभेंदु अधिकारी को मोदी ने पश्चिम बंगाल का मुख्यमंत्री बना दिया। मोदी का फंडा साफ है, खूब खाओ, मुझे भी खिलाओ, जमकर भ्रष्टाचार फैलाओ। अब दोस्तों, बीजेपी के बारे में विपक्ष जब ये दावा करता है ये वॉशिंग मशीन है, तो लगता यही है इसमें पूरी सच्चाई है। कैमरा के सामने, टीवी कैमरा के सामने कितना लाए हो? अच्छा, लाओ लाओ, और ऐसे कुर्ते में रख देते हैं। टीवी पे देखा कि नहीं देखा आपने? और चेहरा कितना भोला भाला था, ऐसा लगता था ये तो रोज की आदत वाले लगते हैं। और कुछ लोग तो टीवी के सामने कह रहे हैं इतना कम क्यों लाए? तो वो कहता है दूसरे थोड़े दिन के बाद दूंगा, तो कहते हैं कि जल्दी करना। एक और कह रहा है कि भाई मुझे तो दिया, लेकिन थोड़ा उनको भी दे दो, थोड़ा संभालना पड़ेगा। दोस्तों, शुभेंदु अधिकारी की कथित तौर पर रिश्वत लेते दिखाने वाला स्टिंग नारदा न्यूज ने किया था। यह नारदा स्टिंग ऑपरेशन था जिसे पत्रकार मैथ्यू ने किया था। यह ऑपरेशन 2014 में रिकॉर्ड किया गया और 2016 के पश्चिम बंगाल चुनाव से ठीक पहले सार्वजनिक हुआ, जिसमें कई टीएमसी नेताओं के साथ शुभेंदु अधिकारी भी कथित तौर पर कैमरे पर नगद लेते दिखे। अब दोस्तों, जब ऐसी स्थिति दिखेगी, विपक्ष का वार सीधा पीएम मोदी पर ही होगा। पीएम मोदी पर निशाना पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कुछ इस तरह से साधा। इनका मकसद कोई काला पैसा ढूंढना है, मनी लॉन्ड्रिंग ढूंढना नहीं है। आज से 10 साल पहले प्रधानमंत्री जी ने खुद अपने भाषण में शुभेंदु अधिकारी के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोप लगाए थे, संगीन आरोप लगाए थे। कोई देश का प्रधानमंत्री अगर किसी के खिलाफ संगीन आरोप लगाए तो छोटी बात नहीं है। ऐरे गहरे ने आरोप नहीं लगाए थे, बीजेपी के किसी स्पोक्सपर्सन ने आरोप नहीं लगाए थे, बीजेपी के किसी छोटे नेता ने। प्रधानमंत्री, भारत के प्रधानमंत्री ने शुभेंदु अधिकारी के खिलाफ आरोप लगाए थे। आज प्रधानमंत्री जी खुद उन्हें सीएम की शपथ दिला के आए हैं अपने हाथ से। अमित शाह जी ने हेमंत बिश्व शर्मा के खिलाफ भ्रष्टाचार के संगीन आरोप लगाए थे, उसको इन्होंने असम का मुख्यमंत्री बना दिया। अजीत पवार के खिलाफ प्रधानमंत्री जी ने खुद भ्रष्टाचार के आरोप लगाए थे, उसके 6 दिन के अंदर उसको महाराष्ट्र का उप मुख्यमंत्री बना दिया। शुभेंदु अधिकारी के खिलाफ ईडी नहीं जाएगी, ईडी संजीव अरोड़ा के खिलाफ जाएगी। हेमंत बिश्व शर्मा के खिल को गिरफ्तार नहीं किया जाएगा, गिरफ्तार केजरीवाल को किया जाएगा। अजीत पवार को गिरफ्तार नहीं किया जाएगा, गिरफ्तार मनीष सिसोदिया। क्यों? उन्होंने सबने बीजेपी ज्वाइन कर ली। तो इनका मकसद देश से भ्रष्टाचार दूर करना नहीं है, इनका मकसद मनी लॉन्ड्रिंग रोकना नहीं है, इनका मकसद केवल और केवल दूसरी पार्टियों के नेताओं को तोड़ के बीजेपी में शामिल करवाना है। आज पंजाब के अंदर इनके पास चुनाव लड़ने के लिए, खड़े करने के लिए नेता नहीं है, इसलिए दूसरी पार्टियों को तोड़ तोड़ के अपनी पार्टी में शामिल कराने की कोशिश कर रहे हैं। केजरीवाल कहते हैं मोदी ने शुभेंदु अधिकारी पर खुद भ्रष्टाचार के आरोप लगाए थे। आज उसी शुभेंदु अधिकारी को सीएम पद की शपथ दिला दी। शुभेंदु अधिकारी के खिलाफ ईडी नहीं जाएगी, ईडी संजीव अरोड़ा, अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया के खिलाफ कार्रवाई करेगी। तो दोस्तों, आज की पूरी कहानी का सार सिर्फ इतना नहीं है कि पश्चिम बंगाल में सत्ता किसके हाथ आई, कौन जीता, कौन हारा, किसने किसके साथ राजनीतिक समीकरण बनाए और किसे मुख्यमंत्री की कुर्सी मिली। असली कहानी उससे कई बड़ी है। असली कहानी राजनीति के उस बदलते चरित्र की है जहां शब्द वही रहते हैं, चेहरे वही रहते हैं, मंच वही रहता है, लेकिन वक्त बदलते ही परिभाषाएं बदल जाती हैं, प्राथमिकता बदल जाती हैं। कई बार राजनीतिक फैसलों का मतलब भी बदल जाता है। जिस नेता के बारे में कभी सार्वजनिक मंच से कठोर शब्द बोले गए, जिसकी राजनीतिक विश्वसनीयता पर सवाल उठाए गए, जिसके नाम को भ्रष्टाचार की बहस के केंद्र में रखा गया, वही नेता जब राजनीतिक समीकरण बदलने के बाद सत्ता के केंद्र में नजर आता है,
तो साफ दिखाई देता है कि भारतीय राजनीति में स्थायी अगर कुछ है तो वो है राजनीतिक जरूरत। पीएम मोदी के 2016 वाले शब्द भी रिकॉर्ड में हैं और 2026 की राजनीतिक तस्वीर भी देश के सामने है। दोनों तस्वीरों को साथ रखकर देखने पर साफ महसूस होता है कि 10 साल में सिर्फ चेहरे आगे पीछे नहीं हुए, राजनीतिक प्राथमिकताओं का पूरा फ्रेम बदल गया। शुभेंदु अधिकारी का सफर भी इसी बदलाव का बड़ा उदाहरण बनकर सामने आया। कभी टीएमसी का बड़ा चेहरा हुआ करते थे, फिर राजनीतिक पाला बदला और अब बीजेपी के सबसे भरोसेमंद चेहरों में शामिल होना। यह सिर्फ एक नेता की कहानी नहीं, बल्कि उस राजनीति की कहानी है जहां विरोध से विश्वास तक का सफर बहुत तेजी से तय हो जाता है। इसी वजह से विपक्ष को हमला करने का मौका मिलता है, आरोप लगते हैं, पुराने वीडियो सामने आते हैं, पुराने भाषण फिर वायरल होते हैं और जनता उन बयानों को वर्तमान फैसलों के साथ जोड़कर देखती है। लोकतंत्र में जनता सिर्फ वोट नहीं देती, जनता याद भी रखती है, जनता भाषण भी सुनती है, फैसले भी देखती है और समय आने पर दोनों का हिसाब भी जोड़ती है। आज पश्चिम बंगाल की राजनीति ने एक बार फिर यही दिखाया कि चुनावी जीत सिर्फ सीटों की जीत नहीं होती, ये नैरेटिव की भी जीत होती है, रणनीति की भी जीत होती है और वक्त के साथ खुद को बदल लेने की क्षमता की भी जीत होती है। फिलहाल इस मुद्दे पर आपकी राय बेहद अहम है। अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा और साथ ही पेज को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर कीजिएगा। धन्यवाद। कैमरा के सामने, टीवी कैमरा के सामने कितना लाए हो? अच्छा, लाओ लाओ। और ऐसे कुर्ते में रखते थे? टीवी पे देखा कि नहीं देखा आपने? और चेहरा कितना भोला भाला था, ऐसा लगता था ये तो रोज की आदत वाले लगते हैं।